आज अमेजिंग कनेक्ट स्कूल के बगीचे में बच्चे कुछ ज्यादा ही खुश थे। सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि उनकी प्यारी दोस्त जॉली उन्हें पिछले रविवार की रोमांच से भरी कहानी सुनाने वाली थी। बच्चे गोल घेरा बनाकर घास पर बैठ गए और जॉली को बड़े उत्सुकता से देखने लगे। जॉली भी अपनी लाल फ्रॉक पहने मुस्कुराते हुए तैयार थी अपनी मजेदार कहानी शुरू करने के लिए। हेलो दोस्तों, आज बड़ा मजा आने वाला है। पिछले रविवार मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त मैडी के साथ एक बहुत ही रोमांचक एक्सपीडिशन पर गई थी। रविवार को मैडी एक बड़ी सी हरी गाड़ी में आया। जॉली बहुत खुश थी, उसकी आंखों में चमक आ गई। मैडी तो जॉली का बेस्ट फ्रेंड था ही, लेकिन जॉली के दोस्तों में भी मैडी सबका हीरो था। जॉली ने खुशी खुशी मैडी को सब दोस्तों से मिलाया था। बच्चों ने हाथ हिलाकर मैडी को हाय कहा और मैडी ने भी हंसकर सबको हाय बोला। जॉली और मैडी ने मिलकर एक मजेदार प्लान बनाया। उन्होंने कहा, आज हम जमीन और पानी दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। बस फिर क्या था, दोनों निकल पड़े अपने एडवेंचर पर। जल्दी ही वे पहुंच गए जिंगा लाला जंगल, जहां एक तरफ हरा भरा जंगल था और दूसरी तरफ नीला नीला समुंदर लहरें मार रहा था। जंगल में मैडी के बहुत सारे दोस्त रहते थे। मैडी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, पहले हम जंगल में घूमेंगे और फिर समुंदर के नीचे शीशे वाली सुरंग पर चलेंगे। जॉली ने तालियां बजाईं और बोली, वाह, ये तो बहुत मजेदार होगा। बस फिर क्या था, दोनों दोस्त खुश होकर जंगल के अंदर चल दिए। जॉली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा रोमांच उनका इंतजार कर रहा हो। सलाम साहब। मैडी के सारे दोस्त बहुत प्यारे और साफ सुथरे थे। जॉली ने कौतूहल से पूछा, मैडी, तुम्हारे सारे दोस्त इतने अच्छे और साफ सुथरे कैसे रहते हैं? मैडी ने हंसकर कहा, क्योंकि ये सब हर दिन जंगल को साफ रखते हैं और खुद भी नहाते हैं। जॉली ने आश्चर्य से पूछा, मैडी, ये जंगल इतना साफ कैसे रहता है? यहाँ तो कोई सफाई वाला कहीं दिखाई ही नहीं दिया। जॉली मेरे दोस्त, ये प्रकृति है। यहाँ की सफाई प्रकृति खुद करती है। यहाँ किसी सफाई वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो, आज मैं तुम्हें इसके रहस्य को बताता हूँ। मैडी ने जॉली को बताया, सृष्टि ने जंगल में दो प्रकार के जीव बनाए हैं, एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों को संतुलित रखते हैं और मांसाहारी जानवर उनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं। इसी से जंगल हमेशा साफ और सुंदर बना रहता है। जॉली, शाकाहारी जानवरों को अंग्रेजी में हर्बीवोर्स कहते हैं और मांसाहारी जानवरों को कार्निवोर्स कहते हैं। ये दोनों ही जंगल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। शाकाहारी जानवर माली जैसे होते हैं। वे पौधे और घास खाते हैं। खाते समय ये बीज फैलाते हैं और नई हरी घास और पौधों को उगने के लिए जगह बनाते हैं। मांसाहारी जानवर पुलिस जैसे होते हैं। ये दूसरे जानवरों की संख्या को संतुलित रखते हैं ताकि कोई सा पौधे ना खा जाए। ऐसे ही सबका खाना बचा रहता है और प्रकृति में सब कुछ ठीक और स्वस्थ बना रहता है। जॉली, अब असली रोमांच शुरू होगा। चलो, समुंदर के नीचे उस बड़ी शीशे वाली ट्यूब में चलते हैं। वहां से हम चमचमाती मछलियां, रंग बिरंगे मूंगे और धीरे धीरे तैरती कछुए भी देखेंगे। ऐसा लगेगा जैसे हम पानी के घर में घूम रहे हों। देखो जॉली, यह समुंदर में भी प्रकृति ने शाकाहारी और मांसाहारी जीव बनाए हैं। कुछ मछलियां और जीव केवल पौधे और शैवाल खाते हैं और कुछ बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाकर संतुलन बनाए रखती हैं। यही तो प्रकृति का कमाल है। जॉली ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मड्डी, तुमने मुझे कितनी मजेदार और जरूरी बातें सिखाई। अब मुझे समझ आ गया कि जंगल और समुंदर में हर जीव का कितना खास काम होता है। जॉली ने दोनों पैरों को सीधे करते हुए कहा, चलो दोस्तों, हम भी प्रकृति का साथ देंगे और साफ सफाई में अपना पूरा योगदान देंगे। सारे बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगे। बस फिर क्या था, सभी बच्चे तुरंत अपने प्यारे अमेजिंग कनेक्ट स्कूल की साफ सफाई में लग गए। कोई कूड़ा जमा कर रहा था, कोई पौधों को पानी दे रहा था और सबके चेहरे पर खुशियों की चमक थी। ये देखकर अमेजिंग कनेक्ट स्कूल की सबसे चहेती टीचर कुसुमलता जॉली और बच्चों से मिलने आ गई। उनके चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी।
और सब बच्चे खुश होकर उनकी तरफ देखने लगे। वाओ जॉली, आज तुमने बच्चों को बहुत अच्छी बात सिखाई, कुसुम लता मैम ने मुस्कुराते हुए कहा। कुसुम लता मैम ने कहा, बच्चों हमेशा स्कूल से घर पहुंचकर सबसे पहले अपने जूते सही जगह पर उतार कर रखो, फिर अपना स्कूल बैग अपनी जगह पर रखो, अपनी स्टडी टेबल को साफ और व्यवस्थित रखो, भोजन से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह धो और भोजन से पहले प्रार्थना करना भी कभी मत भूलो, और भोजन पश्चात गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में डालो। इससे सबको आसानी होगी और सफाई भी बनी रहेगी। वाओ, आज तो हमने बहुत कुछ सीखा, बच्चों ने खुश होकर कहा। कैसे अपने घर और समाज में साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे जंगल और समुद्र में होती है। थैंक यू जॉली और मिस कुसुम। यू वेलकम किड्स। बच्चों प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा जॉली और मैडी की बात मानोगे। Subscribe, like, and share.